आज मैं विकास क्षेत्र बाबागंज के ऐसे विद्यालय में अपने सहयोगात्मक सर्वेक्षण के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं परम आदरणीय सुभाष सर। और साथ में इस विद्यालय में एक टीम का हिस्सा बन करके अपनी ऊर्जा का लगातार संचार कर रहे हैं यहाँ के सहायक अध्यापक आदरणीय हमारे प्रवेश सर। और आप गुरुजनों को मैं अभिनंदन कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखकर आज करने जा रहा हूं, जिसकी चर्चा भी मैं अभी वीडियो में विद साक्ष्य यहाँ पर रखूंगा भी। यह विद्यालय कई मायनों में अद्वितीय है, अनुपम है और अनुकरणीय व्यवस्था के रूप को लिए हुए है। सबसे पहले तो मैं यहाँ का जो नामांकन है उसके संबंध में अपनी बात रखूंगा। यहाँ का कुल नामांकन 40 की संख्या को प्राप्त किया हुआ है। यहाँ नामांकन और भी अधिक हो, लेकिन ये पूरा विद्यालय संयोग ही ऐसा है कि अगल बगल हर तरफ प्राइवेट विद्यालयों से ये घिरा हुआ है और कुछ ही कदम दूर पर एक दूसरा परिषदीय विद्यालय। कह सकते हैं कि यहाँ की कोई ऐसी जनसंख्या इस स्थिति में नहीं है कि और बच्चों का नामांकन संभव हो सके। तो 40 की ये जो संख्या है, इसमें खूबियां क्या हैं जो मैंने अपने आज सहयोगात्मक सर्वेक्षण और गुरुजनों से चर्चा परिचर्चा कर प्राप्त किया। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी हमारा ऐसा है कि हमारे गुरुजन कौन से प्रयासों से अपनी इन परिस्थितियों में जहां पर हर स्तर पर नकारात्मकता और नेगेटिविटी का संचार हो रहा हो, वहां अपना रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। सर को मैं इसलिए अभिनंदन करने जा रहा हूं। सर यहाँ पर 80% से अधिक बच्चों को पूरी डिसिप्लिन के साथ उपस्थित किए हुए हैं। और मैं जब आया, प्रांगण इसका काफी बड़ा है विद्यालय का, मैं बाहर काफी देर तक इसी बात को सोचता रहा कि बच्चे हैं कहाँ। सभी क्लास वेल सिस्टमेटिक बच्चों के लिए जा रहे थे और कक्षाओं में बच्चों के जो दक्षता होनी चाहिए उसके अनुरूप विधिवत उन बच्चों को चीजें आ रही थे। और सर का क्लास, सुभाष सर का जब मैं प्रस्तुत हुआ तो सर की क्लास में जो एक कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दिशा दिया गया है विभाग के द्वारा माहवार, तो मैंने 5 की क्लास में देखा कि जो लघुतम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक की जो पाठ है वह बच्चे जो है हृदयंगम कर रहे थे। और सर के मुखारबिंद से कुछ प्रतिभाशाली बच्चों की चर्चा की गई। उन्हीं में से कौन कौन है सर? ये बिटिया खड़े जाओ। ये मैं चाहूंगा कि सर ही इसकी इस प्रतिभा के बारे में 2 शब्द बोलें। क्या है इसके पास? ये बच्ची बहुत अच्छी है। कोई भी अगर हम चीज पढ़ाते हैं बहुत तेज कंसीव करती है। मतलब कोई चीज बहुत तेज देंगे तो बहुत तेज करती है, मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। और जो पंचुअलिटी है, चाहे टाइम पंचुअलिटी हो और चाहे रेगुलरिटी हो, सब में ये बिल्कुल रेगुलर और पंचुअल है। इस बिटिया के लिए पहले एक जोरदार ताली। ऐसे बहुत कम बच्चे जिनकी चर्चा गुरुजन बाहर के स्थानों पर करें, ऐसे ही रूप में सभी बच्चों के नाम का उल्लेख सदैव किया जाए, यही मैं ईश्वर से मनोकामना करूंगा। और जो सुभाष सर है, बच्चों के बराबर विद्यालय में उपस्थिति के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे करते हैं जिनकी हम लोग भनक तक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज ऐसे ही चर्चा का दौर चला तो मैं उस जादू को पुरोदना जब शुरू किया तो सर के मुखारबिंद से अनायास मुझे कुछ सुनने को मिला। मैं वही चाहूंगा सर मेरे कैमरे के सामने भी बताएं। एक बात तो सर ने एक बात अभी हमको बताया कि मैंने उस बार किया था, जो बच्चे सिस्टमेटिक विद्यालय समय से आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं, उनके लिए सर कोई मार्क वगैरह निर्धारित किए हैं। जब उनका पूरा जोड़ हो जाता है, जो अधिक से अधिक स्थिति में आता है, तो उसके लिए कुछ विशेष सर करते हैं, जो अमाउंट को देख करके जो स्थिति उसके प्रोत्साहन की थी उसको मैं सुन करके बेहद हतप्रभ रहा। और लगता है कि जैसे ये सब झूठा हो, लेकिन इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और उनमें गुणवत्ता के प्रसार का ये एक ऐसा माध्यम सर ने निकाला हुआ है, उसको मैं अभिनंदन करते हुए सर से मैं जानना चाहता हूँ वो रणनीति जो सर ने अभी पिछले सत्र के बच्चों के लिए किया हुआ था उनकी उपस्थिति के संबंध में, और जो ये मार्क्स वगैरह सर जो बताए थोड़ा से। और जैसे पर डे का हमने अंक निर्धारित कर रखा है, 1 दिन का 10 अंक है।
अगर कोई बच्चा जैसे नहीं आता है उसका कभी दर्शन कट जाता है, तो इससे क्या होता है बच्चे कम्पिटिटिव रहते हैं, एक दूसरे से कम्पिटिशन रखते हैं। अगर कोई नहीं आता तो हमें बोलना नहीं पड़ता और फिर उसका नंबर काट देते हैं, 10 नंबर। हाँ जी, रजिस्टर में एक कॉपी में लिखते हैं, उसको उसका नाम लिखेंगे, उसको काट देंगे। और जो उनका कम्पिटिटिव होता है उससे ज़्यादा मतलब कि अगर वो नहीं है तो जरूर तुरंत आते ही काटेंगे, क्योंकि कम्पिटिशन उसी से रहता है, कम्पिटिशन उसी से रहता है। जैसे कुछ हमने क्या रखा है कि जैसे 60-40 का है, 60 हो गया आपका अटेंडेंस हुआ और 40 हो गया आपके अचीवमेंट हुआ। तो जैसे पढ़ाई में पढ़ाई जो भी काम करते हैं वो जो एनुअल एग्जाम होता है या मंथली एग्जाम से हमने कर लिया था, जुलाई का भी एग्जाम लिया है, तो हर क्लास में हाँ इसका नाम हम नोट कर लेते हैं। कोई बच्चा होता है फर्स्ट डे कौन, सेकेंड डे कौन, थर्ड डे, ये चलता रहता है। तो हर मंथ जब एनुअल होता है तो एनुअल में भी अटेंडेंस हो गई और जो पर मंथ उसकी अचीवमेंट होती है उसको कैलकुलेट करके जी जी मैं सोचता हूँ जब बच्चा आएगा स्कूल आएगा कुछ ना कुछ सीखेगा, उसको आना जरूरी है, वो आएगा तो कुछ उसको सिखाई देंगे। और सर थोड़ा सा आप बहुत बचते हैं, आपने दिखावे भी सर बहुत बचते हैं, कैमरे में भी देखिए लाइव भी नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाज होती है इसलिए। और सर मैं ये जानना चाहूँगा सर, आपने जो इतना लाभ क्या था तो लास्ट टाइम एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम था कि पूरे स्कूल का था, पूरी स्कूल में हमने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, तो हमने मतलब जो बच्चा सबसे ज़्यादा आएगा मतलब कि अटेंडेंस प्लस जो अचीवमेंट होगा तो उसको हमने एक साइकिल दिया, तो एक बच्ची उसको मैंने 42 से धरनाथ की एक साइकिल दी। अब आप समझ लीजिए कि हम सब लोगों का जो वेतन होता है अपने घर परिवार के बच्चों के लिए ही कम पड़ जाता है, और सर है जो इन बच्चों के साथ अपने उस मेहनत की कमाई का वो महत्वपूर्ण संग्रह इन बच्चों के साथ लिंक किए हुए हैं। मैं एक बार पुनः इस कैमरे में, मैं बहुत कुछ तो नहीं सर को दे सकता हूं, लेकिन सम्मान के 2 शब्द देते हुए इन बच्चों से भी कहूंगा कि ऐसे अपने सर के लिए एक जोरदार ताली, और सर को मैं अभिनंदन करता हूं। ये बात नहीं, मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि सब लोग करें, लेकिन भावना यदि है बच्चों के प्रति, और भी सर मैंने देखा है आप मिल्टन जैसे जो ब्रांडेड चीजें, सर ये देखिए जो दिख रहे हैं सब मेरे दिए हुए हैं, ये सब बर्थडे गिफ्ट है सर, ये सब मिल्टन के सब देखिए, सभी बच्चों को लगभग, हाँ सबको लगभग हर बच्चे हमारे यहाँ अपना बर्थडे मनाते हैं। तो बर्थडे जब मनाते हैं तो उनको मैं पूछता हूँ कि वो आते हैं टॉफी देते हैं, सब जाते हैं, मैं पूछता हूँ क्या चाहिए, तो कोई कहता है मुझे फैंसी वाले ज्योमेट्री चाहिए, कैलकुलेटर हो, कोई कहता है मुझे बॉटल चाहिए, तो जो कहते हैं वही लग देते हैं उनको। मतलब सर का ये कहना है जैसे घर में कोई बर्थडे होता है तो माता पिता के सामने बच्चे अपना आग्रह करते हैं कि मम्मी हमको ये चाहिए पापा, उसी तरह की एक आत्मीयता सर ने अपने बच्चों के साथ स्थापित किया हुआ है। बच्चों के मन की या उनकी जो अभिरुचियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की भी चीजें जोड़ती हैं। कितना भी ऐसे गुरुजनों का सम्मान किया जाए, कितना भी आदर किया जाए, हम समझते हैं कम ही होगा। इसीलिए गुरु के संबंध में जो वास्तव में गुरु के उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में उनका दर्जा ईश्वर से भी बढ़कर है। इसीलिए कहा गया है गुरु गोविंद गऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। और सुभाष सर तो मुझे पता है कि बहुत सारी स्थितियों में अडिग रह करके हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज की शान रहे हैं, और ऐसे सार हैं जो ये साइलेंट जोन में रहते हैं। आपकी कभी ना फोटोग्राफ मुझे देखने को मिलती है और न ही कहीं वीडियो मिलता है। सर से मैंने आग्रह किया है कि विभाग ने एक आदेश दे दिया है कि अपने शिक्षण कार्य का 2 से 5 मिनट का वीडियो लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते, शायद हो सकता है तब सर बनाए वीडियो बना दीजिएगा सर। और आप सब गुरुजनों की दूसरे भी जगहों पर आवश्यकता है जहां पर हमारे गुरुजन हर स्थितियों में निराश हताश होते हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आप सार्वजनिक तौर पर जब प्रस्तुत होगा तो सभी के काम आएगा। और सर का और प्रवेश सर का
प्रवेश सर अभी हमको बता रहे थे कि सर मैंने एक दो बच्चों के साथ बहुत मेहनत किया किंतु सफलता नहीं मिला। तो मैंने ऐसे ही जानने का प्रयास किया कि वो बच्चे कौन से हैं। तो बच्चे बताए तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती है, जहाँ बस नहीं होता है। ऐसी इन्हीं तरह के बच्चों को छोड़ दिया जाए तो हमारे जो प्रवेश सर है वह भी अहर्निश इन बच्चों के साथ पूरा कदम से कदम मिला करके उनके अधिगम स्तर को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। और साथ में जिनका आज में कक्षा अवलोकन किया, रीना मैम भी पूरी संजीदगी के साथ इस विद्यालय में अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। सबको मैं अपने अकादमिक रिसोर्स पर्सन और टीम बाबागंज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन में उनका उत्तरोत्तर विकास होता चले और सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर सफल होने में सक्षम हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा अपनी इस वीडियो में कि नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मन के कितने सच्चे होते हैं। ये छोटा सा बच्चा अभी नामांकन नहीं है, फिर भी स्कूल आने के लिए यहाँ आतुर है। और इस समय इसकी अवस्था वीडियो में देखा जाए कि हम बात इतना ललकार करके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये निमग्न हो करके क्लासरूम में बैठा हुआ है और यह भी मतलब इस परिवेश में पूरी तरीके से घुल मिल गया है, अपने घर परिवार की बिल्कुल याद को दिया। ये बच्चे, इसको कैमरा यहाँ पर देखिए, अभी इसका नामांकन नहीं है लेकिन इसकी इच्छा स्कूल में आने, यहाँ बैठने और यहाँ के गतिविधियों में शामिल होने की है। तो ये है आकर्षण हमारे प्राथमिक विद्यालय धमोहन प्रथम का, जो इस समय मैं जान रहा हूँ बेहद उमस है और लाइट भी नहीं है। और उस स्थिति में बच्चे पूरे उत्साह के साथ हैं। सभी को अभिनंदन और बच्चों को शुभकामनाएं के साथ यहीं पर मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूं। पुनः सबको धन्यवाद, आभार। हमारे कही हुई बात का प्रमाण देखिए, ठीक है। आइए इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के उस तेज उत्साह, उमंग, जोश को भी हम अपने इस कैमरे में लेते हैं। बच्चों तैयार हो? खड़े हो जाइए। एक बार हम उस देश के प्रति अपना सम्मान का भाव, गौरव का भाव प्रदर्शित करें जिस देश में रहते हुए जन्म होने के बाद हम सब लोग उसके आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तत्पर किए हुए हैं। उसी का एक जयकारा नारे के साथ, ठीक, ये नारा ऐसा होना चाहिए कि इसके पहले जितने विद्यालयों में हमने लगवाया है वो सब बिल्कुल फीका पड़ जाए। करोगे ना? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी भी मैं देख सकता हूँ हमारा ये बेटा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा पूरी तरीके से आनंद ले रहा है। क्यों बेटा? और देखो 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 देखिए, इधर इधर कर लीजिए ये अभी था, इस बेटे का नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत सभी को अभिनंदन।